हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी। हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं यार एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। इस पर्टिकुलर वीडियो को छोटा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, और इसके नेक्स्ट और वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम यार एंड में आ चुके हैं। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। ठीक है, आराम से यार वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, आप लोगों को एक एक चीज़ बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नोड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्या होती है, कितने तरीके के होते हैं, कैसे दिखते हैं ना, ये सारी चीजें बात करने वाले हैं। और हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या अगर आपका कोई एस ऑर्बिटल है तो वो कैसा दिखेगा, पी ऑर्बिटल है तो कैसा दिखेगा, डी ऑर्बिटल है तो कैसा दिखेगा, ये चीजें आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग सबसे पहले ये समझो कि यार नोड क्या होता है। सबसे पहले ये समझो नोड क्या होता है। तो नोड होता है रीजन ऑफ स्पेस, रीजन ऑफ स्पेस where probability of finding an electron is zero। और probability of finding an electron को कैसे लिखते हो आप लोग? जैसे मैंने यार बताया था, साई क्या होता था, वेव फंक्शन होता था। साई स्क्वायर क्या होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, वेयर साई स्क्वायर इज व्हाट, जीरो। जैसे देखो साई क्या होता था, साई होता था आपका वेव फंक्शन। जो वेव होती थी, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन को 3D वेव समझा था, उसको रिप्रेजेंट करने का एक फंक्शन होता था आपका साई। ठीक है, और उधर ही आपका साई स्क्वायर क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसा रीजन स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, जीरो, पाया ही नहीं जा सकता है ना। ऐसे ऐसे जगह को क्या बोलते हो, नोड बोलते हो। ऐसे जगह को क्या बोलते हो, नोड बोलते हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, है ना, मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसे ही यार एक और टर्म होता है, ऐसे एक और टर्म होता है नोडल प्लेन। ऐसे एक और टर्म होता है आपका नोडल प्लेन। कुछ नहीं यार, वही बात है, बस एक ये प्लेन रहेगा, है ना। एक ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता, है ना। नोडल प्लेन है एक ऐसा, एक नोड क्या है, एक रीजन ऑफ स्पेस है, और वो प्लेन के फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेन, प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, है ना। ऐसा प्लेन हो जाएगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे यार देखो हम लोगों ने एक और टर्म देखा है, जैसे नोड तो हम समझ गए, हम लोगों ने यार ऑर्बिटल भी सुना है ना। ऑर्बिटल भी होते हैं आपके जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे मैं डब्बे के फॉर्म में बनाता था ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बनाए थे, उससे पहले आपको क्वांटम नंबर्स में भी बताए थे। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑर्बिटल की डेफिनेशन होती है रीजन ऑफ स्पेस where probability of finding an electron, probability of finding an electron is मैक्सिमम। यस, यहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है, दैट इज 90 to 95%। बहुत ध्यान से सुनना है यार, बहुत ध्यान से सुनना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आप एक एग्जैक्ट पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की नहीं निकाल सकते हो, है ना। जैसे बोहर मॉडल क्यों रिजेक्ट किया गया था, बोहर ने क्या बोला, यार ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा आपका कोई सा भी शेल, और ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रही एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की। तो बोहर मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था। हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप एग्जैक्ट पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ही तो श्रोडिंगर में गए थे हम, क्वांटम मॉडल में गए थे, और वहां पे किसकी बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन तो आप बता नहीं सकते। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे कि हाँ यार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। तो ऑर्बिटल को आप क्या बोलते हो, रीजन ऑफ स्पेस, ऐसा रीजन पूरे स्पेस में 3D में जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो 100% तो हम नहीं बता सकते हैं। 100% अगर हमने बता दिया तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम वायलेट कर देंगे, तो और हमारा जो मॉडल है वो फ्लॉप हो जाएगा। तो 100% तो हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता ही नहीं सकते, है ना। मैक्सिमम कितने बता सकते हैं, 90-95% की। हाँ यार यहाँ पे 90 to 95% इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होएगा,
तो ऑर्बिटल ऐसा ही रीजन होता है स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, और वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 नहीं हो सकती है, 90-95% हो सकती है, क्योंकि अगर 100% हो गई तो आपने एग्जैक्ट पोजीशन बता दी इलेक्ट्रॉन की, तो वायलेट कर जाएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, और हम वायलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम कितनी बता सकते हैं, 90-95% ही बता सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, नोड पढ़ रहे हैं। तो नोड क्या है, बिल्कुल अपोजिट है ऑर्बिटल के। ऑर्बिटल में तो यार प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, लेकिन नोड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, ठीक है। अब कितने तरीके की यार नोड्स हो सकती हैं, ये देखो, टाइप्स ऑफ नोड्स, टाइप्स ऑफ नोड्स, टाइप्स ऑफ नोड्स देखिए, बेसिकली दो तरीके की नोड्स हो सकती हैं, दो तरीके की नोड्स हो सकती है। पहली होती है आपकी रेडियल नोड्स, ठीक है, पहली होती है आपकी रेडियल नोड्स, इसको हम लोग आरएन भी बोलते हैं। पहले होती है आपकी रेडियल नोड्स, ठीक है, कुछ नहीं यार, ऐसी नोड्स जो स्फेरिकल शेप में, रेडियल मतलब क्या होता है, गोला, रेडियल मतलब क्या होता है, गोला। तो इसको जैसे हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ये बोलेंगे कि नोड्स विच आर स्फेरिकल इन शेप, विच आर स्फेरिकल इन शेप, ऐसी नोड्स जो स्फेरिकल है शेप में, वो हो जाएंगे आपके रेडियल नोड्स। अब रेडियल नोड का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है निकालने का, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और हमेशा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। n-l-1 ये होता है रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजोमेथल क्वांटम नंबर -1, n-l-1, ठीक है। अच्छा अब क्या है, सेकंड कौन सी आपकी नोड्स होती है, एंगुलर नोड्स। सेकंड आपकी नोड्स रहती हैं, एंगुलर नोड्स रहती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an से कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, an से कर रहे हैं। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एंगुलर नोड, नाम से ही बता रहा है, तो किसी एंगल पे होएगी यार, सर्कल पे नहीं होएगी, सर्कल में नहीं होएगी, किसी ना किसी एंगल पे होएगी ये नोड्स, विच आर inclined towards an angle, which are inclined towards an angle, किसी एंगल पे इंक्लाइंड रहेंगी, उनको हम बोलेंगे एंगुलर नोड्स। अब देखो यार, एंगुलर नोड्स निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा L, जो भी आपका एजोमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो ही क्या है, आपके एंगुलर नोड्स है, वही क्या है, आपके एंगुलर नोड्स है, ठीक है। अच्छा अब क्या करो, दोनों को जरा ऐड कर दो, रेडियल नोड कितना है, n-l-1, एंगुलर नोड कितना है, l, ठीक है। अब क्या करो, टोटल नोड्स अगर कोई आपसे पूछे, टोटल नोड्स अगर आपसे कोई पूछे तो रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड कर देना, ठीक है। तो जरा ऐड करो, n-l-1 प्लस l, तो देखो l तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, n-1 आएगा। जो टोटल नोड्स आ रहे हैं आपके कितने आ रहे हैं, n-1 आ रहे, करेक्ट है, ये चीज सही है। अच्छा अभी अभी हम लोगों ने यार एक और डेफिनेशन देखी थी किसकी, नोडल प्लेन की, कि ऐसा प्लेन है जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 0। तो यार नोडल प्लेन का भी एक फॉर्मूला रहता है, नोडल प्लेन का भी एक फॉर्मूला रहता है। नोडल प्लेन आप कैसे निकाल सकते हो, L से, जो भी यार एजोमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, जो भी एजोमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो ही आपके, उतने ही आपके नोडल प्लेन्स होते हैं। अभी देखना नोडल प्लेन में तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो ऐसा करो यार, मैं आपको कुछ शेल्स दे देता हूँ, आप उसके मेरे को रेडियल नोड और एंगुलर नोड्स निकाल के फटाफट बता दीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेडियल नोड, एंगुलर नोड्स एंड टोटल नोड्स, TN क्या है, टोटल नोड्स, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग के आप रेडियल, एंगुलर और टोटल नोड्स बता दीजिए, ठीक है। 1s है ना, फटाफट निकालते जाना है इसका, 2s, 2p, 4f, चलो इसके निकाल दो, इसके निकाल दीजिए। उसके बाद हम लोग हमारे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की तरफ आगे बढ़ते हैं। यार हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बेसिकली दिखते कैसे हैं ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कैसे निकालोगे, रेडियल नोड देखो यार, ऑब्वियसली ये क्या है आपका, n है, और ये क्या है आपका, l है, तो n-l-1, n-l तो 0 है, s सबसे लेना है यार, तो एजोमेथल क्वांटम नंबर तो 0 हो जाएगा, n-l-1, तो रेडियल नोड कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा एंगुलर नोड की वैल्यू कैसे निकालते हो, L से निकालते हो, L तो इसका क्या है, 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली टोटल नोड्स भी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे। दोनों को ऐड कर दो, चाहो तो n-1 भी कर सकते हो, टोटल नोड्स के लिए चाहो तो n-1 कर सकते हो, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ देखो,
रेडियल नोड n माइनस एल माइनस वन, कितने आ रहे हैं? एक आ रहे हैं, ठीक है। एंगुलर नोड्स l की वैल्यू तो जीरो है। टोटल नोड्स n माइनस वन, कितना आ रहे हैं? वन आ रहे हैं, है ना। टोटल नोड्स के लिए दो चीज कर सकते हो, या तो आप n माइनस वन कर सकते हो, या फिर ये एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड दोनों ऐड भी कर सकते हो, दोनों ऐड भी कर सकते हो, एक ही बात है, दोनों ऐड भी कर सकते हो, एक ही बात है। अब जरा 2p का देखो, रेडियल नोड n माइनस, अब ये p है, p सबशेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? वन होती है, n माइनस एल माइनस वन, तो ये कितना हो गया? जीरो हो गया। एंगुलर नोड l की वैल्यू क्या है? वन है। टोटल नोड्स n माइनस वन, कितनी आ गई? वन। वैसे भी दिखा रही है, एंगुलर ऐड करो वन और रेडियल ऐड करो जीरो, तो वन और जीरो कितना? वन। वन और जीरो कितना? वन, है ना। चाहो तो यार एंगुलर और रेडियल ऐड करके आप टोटल निकाल सकते हो, या फिर आप n माइनस वन से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब जरा 4f की देख लो यार, रेडियल नोड देखो, n माइनस एल कितना होगा? f के लिए 3 होता है ना, 3 होता है, n माइनस एल माइनस वन, तो रेडियल तो जीरो आ रही है। एंगुलर नोड कितनी आ रही है? l के बराबर l तो 3 है। टोटल नोड्स कितनी आएंगी? ऐड कर दो जरा, 0 और 3, तो कितनी आ रही है? 3 आ रही है। करेक्ट है। तो कुछ नहीं यार, अगर आपसे ऐसे में कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो आपसे फॉर्मूला बेस्ड ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रेडियल नोड, एंगुलर नोड, ये सब निकाल लेंगे हम लोग, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब हम लोग यार जरा बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की। जो यार आपके ऑर्बिटल्स हैं, एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, इन सबकी यार शेप क्या रहती है, ये चीज जरा डिस्कस करते हैं। बड़ा बड़ा मजा आएगा इसमें ना। देखो, जैसे यार सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल्स की। जो आपके एस सबशेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनको हम क्या बोल रहे हैं? एस ऑर्बिटल बोल रहे हैं। इनकी शेप की बात कर रहे हैं, तो इनकी जो शेप रहती है, शेप यार मैंने पहले लिखवाई भी थी, वापस लिखवा रहा हूं, स्फेरिकल। शेप क्या रहती है इनकी? स्फेरिकल रहती है, फुटबॉल जैसे रहते हैं। शेप क्या रहती है इनकी? स्फेरिकल रहती है, फुटबॉल जैसी इनकी शेप रहती है। जैसे यार सपोज करो मैं 1s की बात करूं, जैसे देखो मैं 1s की बात करूं, तो यार ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और 1s है, तो s ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होते हैं। तो जैसे देखो ये 1s है, इसमें यार जरा देखो रेडियल नोड देखना जरा, कितनी होगी? 1 माइनस n माइनस एल माइनस वन, कितनी होगी? जीरो होगी। एंगुलर नोड्स भी कितनी होंगी? जीरो होंगी। तो इसमें कोई भी नोड नहीं है, बेसिकली ये रहा आपका 1s, सिंपली बस ये न्यूक्लियस और ये आपका ये स्फेरिकल शेप में मैंने बना दिया, ये 1s, ये होगा आपका 1s, ऐसा कुछ। लेकिन अगर उधर ही मैं बात करता हूं 2s की, देखना अभी आपको थोड़ी धीरे धीरे चीज समझ में आने लगेगी। 2s की अगर मैं बात करूं तो पहले यार अगर इधर मैं रेडियल नोड निकालू, जरा निकालो, n माइनस एल माइनस वन, कितनी आ रही है? एक रेडियल नोड आ रही है, ठीक है। और एंगुलर नोड कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। जीरो। तो देखो ये कैसे बनेगा? ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। ये तो आपका रहेगा 1s, पहले क्या आएगा? 1s आएगा, पहले ये रहा आपका 1s, ये रहा 1s। अच्छा, उसके दूर क्या होगा? 2s होएगा, अब देखो अगर इसको हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखो आप लोग न्यूक्लियस पे खड़े हो। सपोज करो एक बंदा है, वो न्यूक्लियस पे खड़ा है, अब वो क्या कर रहा है? वो चलना चाह रहा है, वो आगे चलना चाह रहा है। तो जैसे यार वो 1s तक जाता है, जब वो 1s तक जाता है तो उसको कोई भी रेडियल नोड, एंगुलर नोड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि 1s तक तो देखो यार, 1s तक तो देखो कोई भी रेडियल नोड नहीं है, कोई भी एंगुलर नोड नहीं है। लेकिन जब वो 2s तक चलना चाहता है, तो उसको एक रेडियल नोड दिख जाता है बीच में। तो ये 1s और 2s के बीच में ये एक पोर्शन क्या होगा? रेडियल नोड होगा। देखो पहली बात तो वो रेडियल नोड है, इसलिए मैं कैसे बना रहा हूं उसे? देखिए एक बार, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखो, रेडियल नोड है इसलिए ही हम कैसे बना रहे हैं इसे कैसे बना रहे हैं? सर्कुलर शेप में बनाया। रेडियल नोड है इसलिए मैंने इसे क्या बनाया है? सर्कुलर शेप में बनाया। इस बंदे को उड़ा दो यार, ये कोई, हाँ ठीक है। तो ये जो मैंने लाल से बनाया है, ये क्या है? आपका रेडियल नोड है। रेडियल नोड क्या होते हैं? स्फेरिकल शेप में होते हैं ना, तो तभी तो देखो मैंने स्फेरिकल बनाया है ना। और 1s में जीरो है, 2s में एक रेडियल नोड है, तो जो 1s से 2s के बीच में जा रहे होंगे तो एक ऐसा आपको बीच में नोड पड़ेगा, है ना। और यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या रहेगी? साई स्क्वायर क्या रहेगा? आपका जीरो रहेगा, है ना। यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, 100% है ये। मतलब पक्की बात से आप बोल सकते हो कि यार साई स्क्वायर क्या रहेगा? जीरो रहेगा।
बिल्कुल मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एस ऑर्बिटल की बात, ये हो गई एस ऑर्बिटल की बात। अब जैसे हम बात करें पी ऑर्बिटल्स, देखिए पी ऑर्बिटल की बात करें, पी ऑर्बिटल की बात करें। अच्छा जरा देखो, एस ऑर्बिटल में अगर आपसे कोई पूछता नोडल प्लेन बताओ, अगर कोई पूछता नोडल प्लेन बताओ, क्योंकि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, हमको अब नोडल प्लेन ही देखने हैं। देखो नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला था, नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला था, एल था। ठीक है, तो एल की वैल्यू तो क्या रहती है, जीरो रहती है यार एस के लिए, तो नोडल प्लेन क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। नोडल प्लेन क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। करेक्ट है, सही है। अब जरा आ जाओ पी ऑर्बिटल में। अब देखो पी ऑर्बिटल में हमें पता है यार, पी ऑर्बिटल पहली बात तो शेप मैंने पहले लिखवा रखी थी, शेप मैंने पहले लिखवा रखी थी। कौन से रहते हैं, डंबल रहते हैं, जिम वाले होते हैं ना डंबल, है ना, जिम वाले डंबल होते हैं, वैसे दिखते हैं, डंबल शेप के होते हैं आपके पी ऑर्बिटल। ठीक है, कितने होते हैं पी ऑर्बिटल, तीन होते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल तो एक ही होता है, पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तीन होते हैं। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं, तीन होते हैं। अब देखो आपके जो पी ऑर्बिटल होते हैं, जो तीन पी ऑर्बिटल हैं, जैसे देखो मैं यहां पे बनाना चाहूं, ये रहे आपके तीन पी ऑर्बिटल। अब यार इन तीन पी ऑर्बिटल के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। क्या नाम होते हैं, एक का होता है पी एक्स, एक का होता है पी वाई, और एक का होता है पी जेड। अच्छा कोई सा भी सीक्वेंस दे सकते हैं, मैं पहले वाले को पी जेड बोल सकता हूँ, दूसरे वाले को पी एक्स बोल सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन होते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। ठीक है, अब देखो मैं एक एक करके पी एक्स, पी वाई और पी जेड बना के दिखाता हूँ आपको। सपोज करो ये रही आपकी एक्सिस, ये रही सपोज करो आपकी एक्सिस, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, इन सभी के शेप्स कैसे होते हैं, डंबल शेप। पी ऑर्बिटल है, शेप क्या रहेंगे, डंबल शेप रहेंगे। तो अगर पी एक्स की बात करें तो जो आपका ऑर्बिटल रहेगा, जो आपका ऑर्बिटल रहेगा वो इस एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड रहेगा। देखो एक्स एक्सिस की तरफ बनाया मैंने। ठीक है, ये कौन सा आ गया आपका, पी एक्स आ गया। देखो डंबल है, ये एक लोब, ये एक लोब, तो बीच से आप ओरिजिन से पकड़ लो और बढ़िया तरीके से अपनी बॉडी बनाओ, है ना, बढ़िया तरीके से जिमिंग करो। तो ये क्या बन रहा है आपका, पी एक्स बन रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे इसे ऐसे 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 कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब इसका इसका क्या मतलब है, यहां पे इसका ये मतलब है कि दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पे पाया जा सकता है। ये जो डंबल शेप का बनाया है मैंने, उसको मैंने क्या लाइनों से मार्क कर दिया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विद इन दीज बाउंड्रीज पाया जा सकता है, विद इन दीज बाउंड्रीज पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी। और ये px क्यों है, px क्यों है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, एक्स एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है। अब जैसे मैं py बनाना चाहूं, जैसे देखो ऐसे ही मैं अगर py बनाना चाहूं, जैसे अगर मैं पी वाई बनाना चाहूँ तो ये तो सपोज करो एक्स एक्सेस, ये सपोज करो वाई एक्सेस। अब पी वाई किसकी तरफ इंक्लाइंड रहेगा, वाई एक्सेस की तरफ। तो ये देखो ये मैंने एक लोब बनाया, एक डंबल, ये दूसरा हिस्सा डंबल का। करेक्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका पी वाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पी वाई हो जाएगा। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये मैंने क्या दिखा दी आपकी इलेक्ट्रॉन की, ये क्या मैंने दिखा दी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखा दी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखा दी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पी वाई। क्यों है, देखो डंबल शेप का है, बिल्कुल पी वाई क्यों है, क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको वाई एक्सिस की तरफ मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब ऐसे ही जैसे यार देखो जो आपका पी जेड है वो कैसे रहेगा। अब सपोज करो ये यार ये मैंने जेड एक्सिस मान ली, ठीक है, और ये मैंने वाई एक्सिस मान ली, ऐसे मैं मान सकता हूँ यार। अब देखो यार वो हम लोगों को 10th की आदत छोड़नी पड़ेगी, है ना, कि एक्स एक्सिस तो भैया राइट साइड में ही होती है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तीन एक्सिस होती हैं आपकी, तीन एक्सिस होती हैं। जैसे ये होती है आपकी तीसरी एक्सिस, है ना, यहाँ पे जैसे आपकी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे जैसे आपकी एक्स एक्सिस है। कुछ नहीं यार, दीवार है ना, दीवार होती है आपका, दीवार का कोई सा भी एक कोना देख लो, तो वहां से देखोगे तो वहां से तीन लाइनें जा रही होंगी, तो उसको आप इमेजिन करो कि ये कोना है, ये ओरिजिन क्या है, वही कोना है। ठीक है, तो आपकी तीन एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, और आप कोई सी भी मान सकते हो। ऐसा नहीं है यार कि राइट साइड जाएगी वो हमेशा ही एक्स एक्सेस होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पी जेड में बनाने वाला हूँ तो ऑब्वियसली जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी वो किसके इंक्लाइंड रहेंगी, जेड एक्सेस के इंक्लाइंड रहेंगी। तो देखो ये रहा आपका एक हिस्सा डंबल का, ये रहा भैया दूसरा हिस्सा डंबल का। करेक्ट, ठीक है, और ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये रही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं, ये रही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये रही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ठीक है, और ये कौन सा है, पी जेड है, ये क्या है, पी जेड है। अब जरा नोडल प्लेन की बात करते हैं, अब जरा बात करते हैं नोडल प्लेन की। तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या होता है, एल होता है। नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला होता है, एल फॉर्मूला होता है। अच्छा, नोडल प्लेन का अगर एल फॉर्मूला होता है तो पी ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, एक रहेगा नोडल प्लेन ऑब्वियसली ना, क्योंकि पी सबशेल के लिए, है ना,
तो आपकी एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो आपकी नोडल प्लेन कितने आने वाला है, 1 आने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सब में इंडिविजुअली बात करूं, यही इंपॉर्टेंट है, मैं पी एक्स में मैं बात कर रहा हूं, नोडल प्लेन की बात करने वाला हूं मैं भी, नोडल प्लेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एल रहता है। नोडल प्लेन को मैं एनपी लिख रहा हूं, ठीक है, नोडल प्लेन को मैं एनपी लिख रहा हूं। तो अगर मैं पी एक्स में बात करूं नोडल प्लेन की, पी एक्स में अगर मैं बात करूं नोडल प्लेन की, अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा 3D इमेजिन करना पड़ेगा हमें यार, इमेजिन बढ़िया तरीके से हो भी जाएगा यार आप लोगों को। देखो देखो ये हम बात करें, ये है सपोज करो आपकी एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ पे एक मैं बताऊंगा, उसके बाद यार बढ़िया तरीके से आपको याद करा दूंगा, ये ट्रिक के थ्रू याद करा दूंगा। ये सपोज करो आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है सपोज करो आपकी वाई एक्सिस, ये है आपकी वाई एक्सिस, सही है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, और जेड एक्सिस कौन सी होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी, जो इन दोनों के जो परपेंडिकुलर रहेगी वो ये रही आपकी जेड एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके अराउंड है, एक्स एक्सिस के अराउंड, तो वो तो यहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है आपकी, ये ब्लैक वाले प्लेन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक ऐसा प्लेन पास करूं, देखो ये रहा ना आपका, ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस। अगर मैं ये वाला प्लेन पास करूं, ये वाला प्लेन कौन सा, जैसे ये रही आपकी कौन सी, जेड एक्सिस, ये रही जेड एक्सिस, या फिर ये रही आपकी जेड एक्सिस, ठीक है, दिख रहा है, ये रही आपकी ओरिजिन से पास होती हुई, ये रही आपकी जेड एक्सिस। तो मैं ऐसा प्लेन पास करूं जो इस y एक्सिस की तरफ जा रहा हो और इस z एक्सिस की तरफ जा रहा हो, ये वाला प्लेन पास करूं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो किसके अराउंड है, x एक्सिस के अराउंड है। तो मैं तो कौन सी प्लेन से काट रहा हूं, इस वाले प्लेन से काट रहा हूं, मैं इस वाले प्लेन से काट रहा हूं, है ना। तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो कौन सा ऐसा प्लेन है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, YZ प्लेन। कौन सा प्लेन, YZ प्लेन, ऐसा प्लेन जो y एक्सिस और z एक्सिस को काट रहा है, जो y एक्सिस और z एक्सिस को काट रहा है, और वो ऐसे ओरिजिन से पास होएगा, ओरिजिन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे देखो याद करने का तरीका क्या होगा, क्या होगा, जैसे px है तो उसका नोडल प्लेन क्या रहेगा, yz रहेगा, मतलब x हटा दो, बाकी जो दो बचा वो आपका नोडल प्लेन हो जाएगा, yz हो जाएगा। अब जैसे देखो py है, तो इसका नोडल प्लेन पता है क्या रहेगा, नोडल प्लेन की तरह रहेगा, xz रहेगा, मतलब y है ना, तो y हटा दो, बाकी दो कौन बचे, x और z, उन दोनों को साथ में क्लब कर दो, अब ऐसे ही आपका pz है, तो नोडल प्लेन कौन सा रहेगा इसमें, xy प्लेन रहेगा, ठीक है। याद करने का तरीका देखो, हर किसी में एक एक नोडल प्लेन ही आ रहा है। px है तो एक नोडल प्लेन, अब वो नोडल प्लेन है कौन सा, ये पूछा जा सकता है आपसे, है कौन सा, yz है, py है एक ही नोडल प्लेन, लेकिन है कौन सा, xz, pz एक ही नोडल प्लेन है, लेकिन है कौन सा, xy। करेक्ट है। तो ये p ऑर्बिटल की बात कर ली है हमने, ये p ऑर्बिटल की बात कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ यार आपके d ऑर्बिटल्स, बस हम यार s p और d की ही शेप देखते हैं। f से तो हम लोग कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, उसकी हम लोग बात नहीं करते हैं। शेप की अगर हम बात करें, तो मैंने पहले लिखवाया था, वापस लिखवा रहा हूं, डबल डंबल होता है, करेक्ट। अच्छा, अब देखो आपके d ऑर्बिटल हैं या फिर d सबशेल है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये रहे आपके 5 ऑर्बिटल, करेक्ट। अब कौन कौन से होते हैं, जरा नाम देखो यार इनके, नाम होते हैं आपके dxy, dyz, dzx, ठीक है। अच्छा, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये आपके 5 ऑर्बिटल के नाम है। जैसे p में कितने थे, 3 ऑर्बिटल थे, तो px py pz था, ठीक है। यहाँ पे dxy yz zx और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये रहते हैं आपके 5 ऑर्बिटल। अब यार इनमें से जो स्टार्टिंग के 3 ऑर्बिटल मैंने लिखे हैं, अगेन यार जंबल कर सकते हो आप इन्हें, सीक्वेंस की कोई बात नहीं है, मैं बस इसलिए लिखे क्योंकि ये 3 जो आपके हैं, स्टार्टिंग के जो 3 है, ये जो आपके रहते हैं, ये रहते हैं आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अभी बात करेंगे क्या होता है नॉन एक्सियल, बात करते हैं अभी, है ना, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। और ये जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, ये आपके होते हैं एक्सियल ऑर्बिटल्स, ये होते हैं आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो टोटल यार आपके कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। स्टार्टिंग के 3 आपके नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं और फिर आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में, अच्छे से बात करने वाले हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को।
पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को, इनको पढ़ते हैं हम लोग। चलो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स को, इनको पढ़ते हैं हम लोग पहले। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। मतलब इनकी शेप के बारे में बात करने वाले हैं। देखो यार बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे देखिए ये रहा आपका एक्स प्लेन, ये रहा आपका एक्स एक्सिस और ये रही आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सिस पे नहीं होने वाले हैं ये। नॉन एक्सियल है ना, तो एक्सिस पे नहीं होने वाले हैं और डबल डंबल हैं, दो डंबल आने वाले हैं और एक्सिस पे वो नहीं रहेंगे। तो कहां पे रहेंगे? ये ऐसा कुछ, ये रहा आपका एक डंबल। ठीक है, एक्सिस पे है क्या? नहीं, एक्सिस के देखो बीच में बनाया मैंने। और ये रहा आपका दूसरा डंबल, ये रहा आपका दूसरा डंबल, दो डंबल हैं। ये रहा आपका दूसरा डंबल। अब जैसे हम लोग इसकी बात करें तो ये देखो ऐसे ऐसे कर दो, ये मैंने क्या दिखा दिया आपकी? यस, ये क्या दिखा दिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो विद इन दीज बाउंड्रीज रहेगा। ये क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ये है क्या आपका? ये है क्या? डी एक्स वाई। क्यों? एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्सिस के ऊपर नहीं है। पहली बात तो एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो इट इज व्हाट? नॉन एक्सियल। और एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, तो इट इज डी एक्स वाई, इट इज डी एक्स वाई। अब जैसे देखो मैं बनाना चाहूं डी वाई जेड बनाना चाहूं। चलो डी वाई जेड बनाते हैं, डी वाई जेड बनाते हैं। अब क्या करो? इसको जेड एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। करेक्ट है? मान सकते हैं, बिल्कुल यार सिखाया है ना। अगेन ये क्या है? नॉन एक्सियल है, तो पहले तो यार एक्सिस के बीच में बना दो। एक्सिस के ऊपर नहीं बना सकते क्योंकि नॉन एक्सियल है यार, ये एक्सिस के बीच में बनाती है। देखो ये मैंने बीच में बना दिया, ये मैंने बीच में बना दिया आपका डी वाई जेड। ठीक है, अब क्या करो? अब क्या करो? इसको पहले तो ऐसे ऐसे फिल कर दो, इसको पहले तो ऐसे ऐसे फिल कर दो। ये क्या बना दी मैंने? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना दी। ये कौन है आपकी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन विद इन दीज बाउंड्रीज पाया जा सकता है, विद इन दीज बाउंड्रीज पाया जा सकता है। दिस इज व्हाट? डी वाई जेड। नॉन एक्सियल है, बिल्कुल एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के ऊपर नहीं है ये। ठीक है, और y और z एक्सिस के बीच में, तो डी वाई जेड बना दिए। करेक्ट है? बिल्कुल सही है। अभी नोडल प्लेन के बारे में बात करेंगे, है ना। अभी नोडल प्लेन के बारे में बिल्कुल अभी बात करते हैं। चलो देखो और देखो। अच्छा अब इसमें देख लो, जैसे आपको डी जेड एक्स बनाना है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको जेड एक्सिस मान लो। अब अगेन क्या करो? क्या करो? ऐसे बना दो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सही है? अब देखो इसको ऐसे ये बाउंड्री ये दिखा दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखा दीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन विद इन दीज बाउंड्रीज ही पाया जा सकता है। ये क्या है आपकी? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ठीक है, अब देखो ये एक्सिस के ऊपर है क्या? नहीं, तो इट इज व्हाट? नॉन एक्सियल। और कौन कौन से एक्सिस के बीच में? एक्स और जेड, तो दिस इज डी जेड एक्स या फिर एक्स जेड, एक ही बात है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है, अब आ जाओ नोडल प्लेन की तरफ। तो नोडल प्लेन, पहली बात तो ये बताओ कितने होंगे? नोडल प्लेन कितने होंगे? जैसे नोडल प्लेन का क्या फॉर्मूला है? एल फॉर्मूला है। नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या है? एल। ठीक है, तो नोडल प्लेन कितने होंगे? डी ऑर्बिटल के लिए 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। अब याद करने का तरीका कैसा है? जैसे नोडल प्लेन 2 आने वाले हैं, बिल्कुल 2 आने वाले हैं, लेकिन सवाल बढ़िया कब बन जाएगा? जब वो आपसे 2 कौन से प्लेन्स हैं ये पूछेगा कि ये बताओ भैया वो प्लेन्स कौन से हैं, ये बताइए। ठीक है, तो नोडल प्लेन की जैसे मैं बात करूं तो डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई की बात करूं तो बचा कौन? बचा कौन? जेड बना, जेड बचा, जेड बच गया ना। अब क्या करो? जेड को एक बार इस एक्स के साथ भेज दो तो जेड एक्स हो जाएगा, और जेड को एक बार इस वाई के साथ भेज दो तो जेड और वाई। तो मतलब 2 कौन से प्लेन्स आ रहे हैं? एक्स जेड और वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड। तो देखो 2 आ रहे हैं ना, 2 आने ही हैं क्योंकि क्या है? डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन ऑब्वियसली कितने होने हैं? 2 होने, 2 होने हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे नोडल प्लेन, यहाँ पे देखो नोडल प्लेन कितने होने हैं? 2 होने हैं। कैसे फाइंड करोगे? देखो डी वाई जेड की बात कर रहे हैं तो कौन बच गया? एक्स बच गया। ठीक है, अब इस एक्स को एक बार वाई के साथ भेज दो तो एक्स वाई, अब इस एक्स को एक बार जेड के साथ भेज दो तो एक्स जेड। याद हो गया? याद करने का भी तरीका बता रहे हैं ना, याद करने का भी तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे नोडल प्लेन, यहाँ पे नोडल प्लेन देखो, जैसे जेड एक्स है तो बच कौन गया? वाई बच गया ना। तो y को एक बार z के साथ भेज दो तो yz हो गया, और y को एक बार इस x के साथ भेज दो तो yx हो गया, yx हो गया। तो ये आपके हो गए नोडल प्लेन। देखो 2 आने हैं, बिल्कुल 2 आने हैं। जैसे dxy था तो बचा कौन था? z।
तो z को पहले x के साथ, z को फिर y के साथ। तो ऐसे करके आपको एक एक करके नोडल प्लेन मिल जाएंगे, नोडल प्लेन मिल जाएंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये बात करी हमने नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की। दूसरे टाइप के आपके कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं। दूसरे टाइप के आपके कौन से होते हैं? एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे रहेगी। कौन कौन से थे ये? हमने बात करी थी कौन कौन से थे? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पे देखिए एक एक करके ये दोनों बनाते हैं। ये रही आपकी एक्स एक्सिस, ये रही आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो रहेगी वो किस पे रहेगी? एक्सिस पे रहेगी। तो देखो ये रहा आपका एक डंबल, ठीक है, ये रहा आपका दूसरा डंबल। इनको यार लोब्स भी बोलते हैं, इनको लोब्स भी बोलते हैं, जैसे एक इस गोले चक्रे को लोब भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ये रही आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हम लोगों ने एक्सिस पे बनाई है? बिल्कुल एक्सिस पे ही तो बनाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पे ही हमने बनाई है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हो गई वो एक्सिस पे हो गई, और किस किस के कौन कौन सी एक्सिस पे? एक्स और वाई एक्सिस पे। तो ऑब्वियसली क्या रहेगा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, अब इसमें नोडल प्लेन की बात करें, देखो देखो इसमें हम लोग जैसे नोडल प्लेन की बात करें तो ऑब्वियसली नोडल प्लेन कितने रहेंगे? दो रहेंगे। अब यार वो जो दो प्लेन्स रहते हैं वो स्टैंडर्ड प्लेन नहीं है। स्टैंडर्ड प्लेन तो आपके वही होते थे एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। स्टैंडर्ड प्लेन आपके तीन ही होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड एक्सिस कौन कौन सी होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही स्टैंडर्ड प्लेन कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो जो आपके यहाँ पे जो दो नोडल प्लेन आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड प्लेन्स नहीं है, कोई एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स नहीं है। आपके बेसिकली जो दो प्लेन्स रहते हैं वो ये वाले रहते हैं, ऐसे ये वाले जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। इन दो प्लेन्स पे, ये दो प्लेन्स पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो रहती है। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड प्लेन नहीं है, ना ये एक्स वाई प्लेन है, ना ये जेड एक्स प्लेन है, ना ये एक्स जेड प्लेन है ना आपके, ना ये वाई जेड प्लेन है ना। तो ये आपके स्टैंडर्ड प्लेन्स नहीं है, लेकिन है आपके दो नोडल प्लेन ही होते हैं, आपके दो ही नोडल प्लेन होते हैं। ठीक है, अब जरा बात करें डी जेड स्क्वायर की, डी जेड स्क्वायर की। अब ये थोड़ा सा खास है, ये खास है ना, इसको आप लोग चाहो तो स्क्वायर डब्बे में लेके स्टार मार्क कर दो। ये थोड़ा सा खास है, ये थोड़ा सा खास है। देखो ये सपोज करो ये है आपकी जेड एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। तो पहली बात तो यार इसमें दो ही लोब्स रहते हैं। जैसे इससे पहले वाले में हम बात करें तो सब में कितने थे? चार लोब्स थे, और इसमें ऐसे दो ही लोब्स होते हैं। देखो यार डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी चार थे, डी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स में भी चार थे। लेकिन डी जेड स्क्वायर में क्या रहते हैं? दो ही लोब्स रहते हैं, दो ही लोब्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे यार आपका एक ऐसे करके कोई एक डिस्क भी होती है, ऐसे करके आपकी कोई डिस्क भी होती है। मैं भी समझाता हूं आपको, देखो मैं समझाता हूं। देखिए इलेक्ट्रॉन तो आपका इधर इस लोब में भी पाया जा सकता है, इस लोब में भी पाया जा सकता है, एज वेल एज यार इस डिस्क में भी आपका इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ये है आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। ठीक है, अब देखो इसको इमेजिन करने की कोशिश करें, इसको हम लोग इमेजिन करने की कोशिश करें तो ये ऐसा कुछ दिखता है यार, ये कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ये सपोज करो आपकी जेड एक्सिस है, ये सपोज करो आपकी जेड एक्सिस है, तो जो आपका जो लोब है वो इन एक्सिस के ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर है। जेड एक्सिस आपकी ये रही, जेड एक्सिस आपकी ये रही, तो लोब तो ये रहा, लोब तो ये रहा। करेक्ट, अब सपोज करो ये अगर ओरिजिन है, ये अगर ओरिजिन है तो लोब तो ये रहा, लोब तो ये रहा। और ओरिजिन के अराउंड एक्स वाई प्लेन में जो, क्योंकि देखो यार ये तो आपकी कौन सी है? जेड एक्सिस है, तो ये वाला जो प्लेन होएगा ना ये आपका एक्स वाई प्लेन होएगा। ठीक है, ये जेड एक्सिस है तो ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन होगा। तो इस एक्स वाई प्लेन पे आपकी एक रिंग होती है, इस एक्स वाई प्लेन पे आपकी एक रिंग होती है, इस एक्स वाई प्लेन पे आपकी एक रिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन वहां पे भी पाया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन आपके जेड एक्सिस के थ्रू जो लोब्स हैं वहां पे भी मिल सकता है। और जो हमारे पास यहाँ पे ये जो रिंग है, जो एक्स वाई प्लेन पे आपकी जो रिंग है, ये रही ना, ये रही रिंग है ना, ये रही रिंग, देखो ये रही रिंग। ठीक है, ये आपकी जो रिंग है यहां पे भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, अब इस रिंग के चक्कर में ही, इस रिंग के चक्कर में ये रही यार रिंग। अब आपको कोई सा भी आप प्लेन काट लो, कोई सा भी प्लेन काट लो, तो यार उसमें हमेशा ये रिंग आएगी ही आएगी, हमेशा ये रिंग आएगी ही आएगी।
ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपको ऐसा कोई सा भी नोडल प्लेन नहीं मिलता है, ऐसा कोई सा भी प्लेन नहीं मिलता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाए। मतलब जो नोडल प्लेन है इसमें क्या है, एक भी नहीं है, मतलब जीरो है, जीरो है। दिस इज अ स्पेशल केस, स्टार मार्क कर लो, ये एक्सेप्शन है। सारे के सारे ऑर्बिटल्स में आपको जो डी ऑर्बिटल्स थे उसमें आपको दो नोडल प्लेन मिल रहे थे, लेकिन डी जेड स्क्वायर एक ऐसा ऑर्बिटल है जहां पे नोडल प्लेन एक भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यार वो जो एक्स वाई प्लेन में जो वो रिंग है वो आ जाती है, तो आप कोई सा भी प्लेन काटोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई सा भी आपको प्लेन नहीं मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी, ऐसा कोई सा भी प्लेन नहीं मिलेगा। मतलब नोडल प्लेन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। नोडल प्लेन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से हम लोग देखें, देखिए जैसे हम लोग यार वापस से थोड़ा सा रिवीजन करें, एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। जैसे देखो, जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है तो आपका कितने, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अगर आपका पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है तो आपके कितने पी सबशेल है ना, या फिर चलो ऑर्बिटल ही चलने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी ऑर्बिटल्स, और जैसे हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें तो आपके 5 होते हैं, तो आपके 5 होते हैं, करेक्ट, करेक्ट, सही है। अच्छा अब देखो यार यहाँ पे हम लोगों ने जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने इनके नंबर भी देखे थे। इसमें 0 रहता है, इसमें -1, इसमें 0, इसमें +1, इसमें -2, -1, 0, +1, +2। तो यार अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आप लोगों का आ सकता है कि भैया जैसे हमने P में 3 पढ़े हैं, PX, PY, PZ, तो किसको हम -1 दे, किसको हम 0 दे, किसको हम +1 दे? ये आ सकता है ना डाउट, बिल्कुल। डी में हमने 5 पढ़े हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो किसको हम -2 दे, -1 दे, 0 दे, +1 दे, +2 दे? तो देखो यार जैसे मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं, देखो एस में तो कोई यार कोई लड़ाई नहीं है, एक ही ऑर्बिटल होता है वो 0 है, ठीक है। लेकिन मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो जो ये 0 वाला होता है ना, एक यार ये अजम्पशन है बस, ठीक है, अजम्पशन है। जो आपका पी जेड रहता है उसको हम 0 मानते हैं, जो पी जेड रहता है उसको हम 0 मानते हैं। अच्छा -1 को कुछ भी मान सकते हो, पी एक्स मान सकते हो, पी वाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। +1 को पी एक्स मान सकते हो, पी वाई मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस जो 0 वाला होता है तो हम z वाले को प्रायोरिटी देते हैं, z वाले को हम प्रायोरिटी देते हैं। तो जो 0 नंबर है वो हम पी जेड को देते हैं, पी जेड को देते हैं। ऐसे ही यार जो आपका -1, -2, 0, +1, +2 जो डी ऑर्बिटल में है ना, तो जो आपका ये जो 0 वाला है जिसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, 0 वाले को आपका जो डी जेड स्क्वायर होता है, डी जेड स्क्वायर होता है उसको हम 0 रखते हैं। अच्छा -2 किसको रख सकते हो, किसी को भी रखो, बाकी 4 ऑर्बिटल बचे ना, कौन कौन से, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो -2 किसी को भी दे दो, -1 किसी को भी दे दो, +1 किसी को भी दे दो, +2 किसी को भी दे दो, लेकिन 0 किसके साथ जाएगा, डी जेड स्क्वायर के साथ, ठीक है। और पी ऑर्बिटल में 0 किसके साथ जाएगा, पी जेड के साथ जाएगा। और एस ऑर्बिटल में तो 0 ही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, वो 0 ही होता है, करेक्ट है ना। ये आपका एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आपकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे ही रोकेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ्स बताऊंगा, है ना, और कुछ यार जो भी मिसलेनियस बातें हैं वो मैं कवर करूंगा। और फिर हम लोग यार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा क्वांटम नंबर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उन पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यार आप लोग नेक्स्ट वीडियो से पहले तक वो सारी चीजें रिवाइज बिल्कुल कर लीजिएगा, ऑलराइट। चलो फिर मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।